पहली बात तो हमारे पार्लियामेंट्री आर्किटेक्चर में महामहिम की भूमिका बहुत स्पष्ट है। वो संविधान के संरक्षक। संसदीय लोकतंत्र उसी संविधान से उपजा था। अगर संसदीय लोकतंत्र की रवायतों को आप खत्म कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बिल के मसौदे से भी विरोध था और बिल पास कराने के तरीके से भी विरोध रहा। ये क्यों कह रहे हैं हम ये इसलिए कह रहे हैं कि खेतीहर समाज पंगु होने जा रहा है। लोग याद करेंगे कुछ वर्ष बाद कि बाजार कैसे चीजों को नियंत्रण में लेता है, लोग याद करेंगे। अभी हो सकता है कई लोग ताली थाली के चक्कर में हैं, उन्हें रहने दीजिए। लेकिन चांद नहीं मांग रहे थे ना विपक्ष के लोग, डिवीजन मांग रहे थे। सेलेक्ट कमेटी के मसले पर इनके पास नंबर नहीं थे। इनके ट्रेडिशनल एलाइज जो पारंपरिक रूप से इनके पक्ष में वोट करते हैं, वो भी सेलेक्ट कमेटी वाले मसले पर अलग रुख रख रहे थे। आपने क्या किया? संसद एक बेजान इमारत नहीं है, वहां हमारे पूर्वजों ने इबारत लिखी हुई है। अगर आप उस पर कालिख पोत रहे हैं तो हम कहां जाएं? महामहिम के पास जाएंगे, फिर सड़कों को रोशन करेंगे, तब बहरी संसद भी सुनती है। लेकिन सर, आप बेहतर जानते हैं असहमतियों के बीच से राजनीतिक कला है। तो मुख्य मांग आप लोगों की है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको बिल में शामिल किया जाए, और प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं जारी रहेगा। तो क्या नहीं 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 नहीं, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है रिटन रूल ऑफ लॉ। वही मैं कह रहा हूँ, ये हम उस तरह के राजतंत्र नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि बिल में आप लोग कह रहे हैं शामिल करिए इसे। तो क्या आप लोगों ने सर्वसम्मति से मुलाकात कर इस चीज को अंतिम रूप देने में सफल नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, पूरे बिल पर जो डिबेट हुआ आप उसको सुनिए। ये एक पहलू था। छोटी मझोले जोत के किसानों के बारे में मैंने कहा था। मैंने कहा किसान की आपकी जो पूरी की पूरी अवधारणा है, वो अवधारणा ही गलत है। आप हॉलीवुड से छवि लेके आए हैं किसानों की, ऐसा नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि एक सत्ता पक्ष को अगर ये एहसास हो जाए कि वो बुलडोज कर लेगा कभी भी, तो हो सकता है आपके एहसास को कामयाबी मिल रही हो इन दिन, लेकिन रथ का पहिया पलटता है। इंतजार करिए। मुझे लगता है कि जो राजनीतिक भ्रम कांग्रेस पार्टी फैलाने का काम कर रही है, वो आज देश के सामने उनका पर्दाफाश कर रहा है। पहली बात ये कि कांग्रेस पार्टी बार बार दुहाई देती रही सदन में कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। 10 साल कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में थी, लेकिन 10 साल कांग्रेस पार्टी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। उस रिपोर्ट को लागू कर 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने मात्र एमएसपी को 1.5 गुना नहीं बढ़ाया, साथ ही राष्ट्र के इतिहास में पहली बार किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत की तिजोरी से सीधा किसान के बैंक के खाते में पैसे ट्रांसफर किया, और मात्र 1.5 साल के अंतराल में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 90,000 करोड़ से ज्यादा रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। साथ ही साथ किसान की सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो अथवा देश के हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का खोलना हो, ताकि किसान विज्ञान के आधार पर अपनी फसल, अपनी उपज को और बेहतर कर सके, इस सारे उपक्रम जो कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं, उसमें दिन प्रतिदिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें भी इस बात को समझना होगा कि सरकार जब सदन में बोलती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो सरकार का वो कथन एक संवैधानिक वचन है, एक सॉवरेन प्रॉमिस है, जो हम देश की संसद को और देश की जनता को देते हैं। और आज तक जो वचन दिया उससे पीछे कभी नहीं हटे हम। एमएसपी को लेकर जो शंकाएं हैं, क्या लगता है कि मुझे लगता है कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम को तोड़ने का सबसे बड़ा जो एक उदाहरण है वो ये कि अगर आप यूपी और एनडीए के एमएसपी रेट्स की तुलना कर लें, अगर आप यूपी और एनडीए के एमएसपी रेट की तुलना करेंगे, तो आप अगर राइस, धान और वीट, मतलब कणक जिसे पंजाबी में कहते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो 54% से लेके 101% तक की बढ़ोतरी कंपैरिजन अगर आप करेंगे यूपी और एनडीए में रही है। जब सोमवार को हमारे कृषि मंत्री जी ने साल 2020-21 के लिए एमएसपी रेट की घोषणा की, तो उसमें भी फिर से कहती हूँ कि आप अगर चुने का रेट देखेंगे तो उसमें भी 106% की बढ़ोतरी है। साथ ही हमें ये समझना होगा कि हमारे जो बिल पास हुए हैं उसमें किसान के संरक्षण के संबंध में क्या क्या कहा गया है। एक,
कि अगर किसान चाहे तो देश के वो किसी भी गांव, किसी भी बाजार, किसी भी व्यक्ति, किसी भी शहर में जाकर किसी भी संगठन को अगर चाहे किसान, तो अपनी फसल वो बेच सकता है और उस रेट पर किसान बेचेगा जो रेट किसान तय करेगा। लेकिन साथ ही जो करार होगा किसान और व्यापारी के बीच में, उस करार में ना आप किसान की ज़मीन गिरवी रख सकते हो, ना उसकी ज़मीन आप बेच सकते हो। इनफैक्ट अगर मान लीजिए व्यापारी किसान के बीच में कोई झगड़ा भी हो गया तो किसान मात्र अपने ज़िले में एसडीएम के पास जाकर सुलह कर सकता है, लेकिन सुलह में भी किसान की ज़मीन से आप रिकवरी नहीं कर सकते। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि किसान को व्यापारी अगर फसल उसकी खरीदता है तो 3 दिन में उसे भुगतान करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए कि जिस कानून में किसान की ज़मीन सुरक्षित की जाती है, किसान को अपने आप फैसला लिए जाने का हक दिया जाता है कि वो देश में कहीं भी जाके अपनी फसल बेच सकता है, किसान की पेमेंट 3 दिन में सुनिश्चित हो सकती है, उस कानून का क्यों ऑपोजिशन विरोध करती है? क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,